तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में हम जानेंगे, फिर हम एंट्री करेंगे अपने लीनियर वेलोसिटी में। मतलब हम जो हमारा जो प्रॉपर टॉपिक पढ़ेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन। क्या पढ़ेंगे आज? मोशन इन वन डायमेंशन। हम पिछले लेक्चर में क्या क्या बात किए थे? आज हम प्रॉपरली स्टार्ट क्या करेंगे? मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन 1D। कल से तो हम पढ़ रहे थे क्या, यस्टरडे लेक्चर में पढ़े थे हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ओके, और उसके वेरियस वेरियस तरह के जितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने स्पेशल केसेस होते हैं, ठीक है, सभी के बारे में हम जानकारी लिए थे। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सेलरेशन के बारे में, और मोशन इन 1D हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मोशन इन 1D एक एक तरह से एक आसान टॉपिक है। ठीक है, ये इसको चैप्टर का नाम दे दिया गया है एनसीईआरटी बुक के मुताबिक। ठीक है, एक चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के मुताबिक। तो ये बहुत आसान सा चैप्टर है, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जो आपको दिक्कत आएगी वो तो आई आपको 2D में। ठीक है, क्योंकि अधिकतर बच्चे को 2D में ही आती है। कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको दिक्कत आएगी क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो मैं आपको इतना क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा कि आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन होता क्या है? आपको नाम से पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन, कि किसी बॉडी को एक्सेलरेट कर दे। ठीक है, जैसे आप कभी गाड़ी में बैठते हो तो क्या बोलते हो कि एक्सेलेटर दो, एक्सेलेटर दो बोलते हो ना भैया। एक्सेलेटर क्या होता है? जो आपका स्टीयरिंग होता है, और उसी को मतलब स्टीयरिंग बोल रहे हैं। जो बाइक होता है, बाइक का जो होल्डर होता है, ठीक है, उसको अगर घुमाते हैं उसी को एक्सेलरेटर बोलते हैं। जितना आप घुमाओगे उतना बाइक क्या होता है? तेज चलता है। गियर तो भैया वो तो तेज करने का काम होता है, लेकिन एक्सेलरेटर क्या होता है? जितना तेज घुमाओगे उतना गाड़ी तेज चलेगा। तो एक्सेलरेशन का वही काम होता है। क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये तो लैंग्वेज में आपको समझ में नहीं आ रहा, समझ में कैसे आएगा? एक्सेलरेशन का सिंपल मतलब समझो कि वेलोसिटी का जो तेज कर दे। ठीक है, क्या कर दे? वेलोसिटी को तेज। जैसे आप चल रहे हो 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और जैसे ही आप एक्सेलरेटर घुमाते हो बाइक का, और तेज होना लग शुरू होता है ना, 50 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड शुरू हो जाता है। होता है तो वो किस कारण होता है? एक्सेलरेटर घुमाने से होता है। ओके, तो ये काम है वेलोसिटी को बढ़ाना या घटाना। किसका काम है? एक्सेलरेशन का। ये नहीं कि खाली बढ़ाता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को घटाता भी है। ठीक है, ये कभी भी मत ख्वाब में रहना कि वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगा एक्सेलरेट से। एक्सेलरेशन के वेलोसिटी घटता भी। क्यों घटेगा? भैया ब्रेक देते हो, गाड़ी में ब्रेक देते हो ना, तो ब्रेक देते हो क्या होता है? गाड़ी रुक जाता है। 10 मीटर पर सेकंड से मानो बाइक चल रहा था, तो जैसे ब्रेक लगाया वो रुक गया। कैसे? क्यों रुका? उसमें क्या आगे तरफ से कुछ एक्सेलरेट मतलब डिसलेरेशन लगा होगा, मतलब आगे तरफ से क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा है, तो वो रुक गया। ओके, तो एक्सेलरेशन से भी रुकता है, और एक्सेलरेशन से तेज व्हीकल होता है। ठीक है, मतलब क्या करता है? ये वेलोसिटी को चेंज करता है, चेंज इन वेलोसिटी। और किसके पर में? टाइम, पर यूनिट टाइम। मतलब टाइम के मुताबिक वो क्या करता है? वेलोसिटी को चेंज करते जाता है। कभी कभी बढ़ाता है, कभी घटाता है। ठीक है, अब डेफिनेशन समझ में आ गया। तो इसको हम लैंग्वेज समझिए इक्वेशन के रूप में। तो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और चेंज इन टाइम टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, पर यूनिट में है। और इसको हम चेंज में क्या लिखते हैं? डेल्टा वी लिख सकते हैं और डेल्टा टी। तो ये आपका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। कि कौन सा एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, ना कि इंस्टेंटेनियस, किसी एवरेज में। हम बात करेंगे 1 सेकंड से 2 सेकंड के अंदर में कितना एक्सेलरेशन हुआ, उसके मुताबिक हम क्या बात कर रहे हैं? एवरेज एक्सेलरेशन से। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है भैया? आप निकाल सकते हो अपने भी। कैसे निकाल सकते हो? मानो मुझे यूनिट नहीं पता एक्सेलरेशन का, कैसे करेंगे हम कैलकुलेट? देखो हम ऐसे निकालते हैं, हमारे जो साइंटिस्ट होंगे वो ऐसे निकाले थे। कैसे निकालते थे? देखो वेलोसिटी था, वेलोसिटी यूनिट तो पता है मीटर पर सेकंड, ये तो पता है, मैं पिछले वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ। तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, मानो वेलोसिटी का भी नहीं पता, चलो ठीक है। ये तो सिर्फ फॉर्मूला था, वो पता है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम की इक्वल होता है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, तो वेलोसिटी का यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का क्या होता है? वैल्यू वेलोसिटी अपॉन टाइम। मान लो चेंज इन वेलोसिटी होता है, लेकिन वेलोसिटी अपॉन टाइम मान ली यूनिट निकालने के लिए। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, और नीचे सेकंड एक और है, तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड नीचे जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ना, तो बस वही यूनिट आ गया। तो यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और भैया एक जरूरी बात, क्या एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी? वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए ये v का वैल्यू क्या लेता है? वेलोसिटी के रूप में लेता है, ना कि स्पीड। स्पीड भी बढ़ता है, एक्सेलरेट होता है, लेकिन यहाँ पर हम वेलोसिटी का जो वैल्यू लिए लिए है ना, इसीलिए। ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन इसका किसके इक्वल होगा भैया? दिख ही रहा है वेक्टर क्वांटिटी है, और फॉर्मूला से पता चल रहा है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किसकी इक्वल है? चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन की इक्वल है ना। तो डायरेक्शन क्या होता है? सेम एज चेंज इन वेलोसिटी। ओके, ये क्या कैसे डायरेक्शन इसको कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कब? जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसके बारे में टेंशन ना ले, ओनली आप जाने कि डायरेक्शन किसके इक्वल होता है? सेम एज चेंज इन वेलोसिटी। अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन तो अभी हम बात करेंगे बढ़ता है, मानो कि हमको पता नहीं घटता है। आपको क्वेश्चन में कैसे बताएगा कि एक्सेलरेशन घट रहा है या बढ़ रहा है? देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में, क्या मैं बोल रहा हूँ, जब भी आपको क्वेश्चन में दे दे, क्या देगा भैया? हाँ,
जब भी आपको क्वेश्चन में क्या दे दे कि बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, क्या दे दे, अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, तो आप क्या मान के चलोगे कि बॉडी क्या आ रहा है, एक्सेलरेट मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। मैं जो जो बोला वो सीखो, वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है जब एक्सेलरेटिंग बोले। और जब वो कह दे कि बॉडी क्या हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है, मतलब डिसेलरेटिंग, या फिर एक और लैंग्वेज होता है रिटार्डेशन, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक चीज़ बोल दे तो आपको क्या समझना है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हमको लग रहा है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लग रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, तभी ना घट रहा है वेलोसिटी। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, डिसेलरेशन बोले, रिटार्डेशन बोले, आपको सिंपल समझना है कि पार्टिकल वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मतलब पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, टाइम के मुताबिक। ओके, तो हम एक और चीज़ बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कब बढ़ता है कब घटता है, और हम साइन कन्वेंशन में कैसे बता सकते हैं, वो पता है आपको, नहीं ना, देखो हम कैसे बताते हैं। आप बताओ मुझे कि जैसे देखो एक पार्टिकल इस डायरेक्शन चल रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है, इसमें हम किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे, राइट या लेफ्ट, कि ये वेलोसिटी क्या हो, एक्सेलरेट हो जाए, पता है आपको, दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ। हाँ, हम एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन दे देंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ने लगेगा, पर यूनिट टाइम से बढ़ेगा ना भैया, वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इस केस में होगा, क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन में सेम है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी सेम है। ओके, एक बात, और दूसरा बात क्या, दोनों क्या पॉजिटिव है ना, नेगेटिव साइन में नहीं लिया हूँ, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव है ना, इसीलिए क्या एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या इंक्रीज होगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज होने की कितने बात हुए, दो बात हमको होना चाहिए, क्या क्या, कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और क्या, दोनों क्या पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, ये बात गलत हमको लग रहा है, ये हमको सूझ नहीं रहा है कि दोनों भैया पॉजिटिव क्यों हो सकते हैं। अगर हम दोनों को नेगेटिव कर दें तब भी तो वेलोसिटी बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा भैया, वेलोसिटी को माइनस कर दो, नेगेटिव कर दो, एक्सेलरेशन को भी नेगेटिव कर दो, अभी तो सेम डायरेक्शन में बढ़ेगा ना, बस। मतलब इंक्रीज होने के लिए केस क्या क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव सेम साइन का होना चाहिए, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए, सेम साइन में। मैं लिख दिया हूँ, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज सेम, डायरेक्शन तो दोनों को सेम होगा, देन द वेलोसिटी इंक्रीजेस, और व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट, देन द वेलोसिटी डिक्रीजेस। और एक चीज़ क्या, कि दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बात समझ आ रही है। एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी बढ़ेगा, ठीक है। तो आप अब क्या करो, काम करो, आप ऐसे करके लिख लो क्या, कि ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, अब ये काम कर लो, आपको बात समझ में आ जाएगी। ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी, बताओ किस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव बढ़ रहा है, किस में घट रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि सेम डायरेक्शन में, इसमें डिक्रीज कर रहा है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, इसमें डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो एक ऐसे चार्ट बना के आप लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। और बड़े बड़े अक्षरों में लिखना क्या, जब दोनों का साइन इक्वल होता है तभी क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, इक्वल मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम जानते हैं सर्कुलर मोशन है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, मतलब सर्कुलर मोशन को समझ में नहीं आ रहा है भैया, ये लाइन में एक्स्ट्रा जोड़ दिया हूँ भैया, अभी आपको पढ़ने का नहीं है, आपको सिंपल समझना सर्कुलर मोशन क्या होता है, कोई सर्कल में मोशन हो रहा है, ठीक है, ऐसे मोशन हो रहा है, तो सर्कल में जब मोशन होता है तो जो एक्सेलरेशन लगता है ना, तो वो क्या होता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है। एक और एक्सेलरेशन पढ़ेंगे जब सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में एंट्री करेंगे, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इसका जुड़ो भाई होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिक्स में ही है, हम लास्ट में पढ़ेंगे, ओके। तो आपको अभी उतना दिमाग नहीं लगाना इसके बारे में, मैं लिख दिया सिर्फ सर्कुलर मोशन है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं हम, ये तो बात हुआ एवरेज एक्सेलरेशन का, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, क्या होता है भाई, ये सिंपली आपको पता है, किसी इंस्टेंट में, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे बोलेंगे मुझे फर्स्ट सेकंड में एक्सेलरेशन बताओ, थर्ड सेकंड में एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है, तो वो क्या होता है, पार्टिकुलर इंस्टेंट में पूछ रहा है, ओके। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। इसमें इंस्टेंट में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी से फर्स्ट सेकंड में कितना होगा चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम तो जीरो लगभग हो जाएगा, ये जीरो होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड के बीच तो जीरो ही नहीं बचेगा, तो चेंज इन टाइम इतना छोटा हो जाता है ना इंस्टेंट पे कि जीरो के मुताबिक हमको लेना पड़ता है। तो जब जीरो होता है तो हम क्या भैया लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन को बुलाते हैं, आजा भैया, तो लिख देते हैं डी बाई डी टी, ओके। जब ऐसा केस दिखे बस डिफ्रेंसिएशन भैया को बुलाओ और लिख दो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और एक्सेलरेशन एक और तरह से हम बोल सकते हैं क्या, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये क्यों बोल रहे हैं अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी आप टेंशन लो, खाली उतार लो। और इसका एक और फॉर्मूला होता है वी डी वी बाई डी एक्स, 3 फॉर्मूला होते हैं एक्सेलरेशन के, ठीक है, जो आपको याद होने चाहिए, ये बोल रहे रट लो भैया, ओके।
और मैं बता दूँ क्या होते हैं, क्यों होते हैं। ओके, चलो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर कैसे आया। देखो, आप एक बात पढ़े हो, क्या पढ़े हो, एक बात कि सिंपली देखो, पहले शुरुआत से देखो, कल हम क्या पढ़े थे, वेलोसिटी क्या होता है बताओ, डी एक्स बाई डी टी होता है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी होता है। अब आज हम क्या बोल रहे हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है, पढ़ रहे हैं। तो इस वेलोसिटी की जगह हम ये वेलोसिटी पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दो। तो इस वेलोसिटी की जगह वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी टी, और वेलोसिटी का वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी आ रहा है ना। बस वैल्यू पुट करो और सॉल्व करोगे, क्या होगा, डी डी स्क्वायर हो जाएगा, डी का स्क्वायर, एक्स बचेगा, यहाँ डी 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 टी स्क्वायर हो जाएगा ना। बस वही वैल्यू तो आ गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू किससे रिलेट हो गया, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर से, ठीक है। तो ये, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो हुआ सिंगल डिफ्रेंसिएशन, ये क्या हुआ, सिंगल डिफ्रेंसिएशन। ओके, सिंगल डिफ्रेंसिएशन। इसको हम बोलते हैं डबल डिफ्रेंसिएशन। ओके, जब डी एक्स एक्स और टी को डबल डिफ्रेंशिएट करोगे दो दो बार, ठीक है, तब एक्सेलरेशन का वैल्यू आता है, क्या बोलते हैं हम, डबल डिफ्रेंशिएशन। ओके, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, अभी मैं आपको प्रूफ बता दिया, ठीक है, ये प्रूफ किसका है, इसका है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसको कॉपी करो, अब हम तीसरे वाले को प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलो, तो तीसरे वाले को प्रूफ देखोगे भैया, ये भी और आसान है। कैसे हम प्रूफ किए थे इसको, देखो, पहले बार तो जानते हैं प्रूफ क्या होता है, ये प्रूफ है। ओके, तीसरा क्या होता है, देखो कि तीसरा का इक्वेशन हमारा कहाँ से है, तीसरा का इक्वेशन तो ये आप जानते हो ना, क्या कि एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, जानते हो, होता है ना। ये तो देखो फर्स्ट में आपको पता है। अब क्या करो, दोनों साइड क्या करो, ऊपर नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिए। अब डी एक्स से मल्टीप्लाई करने में फ़ायदा क्या हुआ, दोनों कट जाएगा ना, तो 1 0 बच जाएगा। तो कोई बात नहीं, डी एक्स से मल्टीप्लाई किया ना। अब देखो, ध्यान दो, ये चीज़ ध्यान दो, ये वाला टर्म क्या लिखा हुआ है, अलग से लिखो तो पहले इसको, डी वी बाई डी एक्स, और अलग से इसको लिखेंगे तो डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो डी एक्स बाई डी टी होता क्या है बता, अभी तो पढ़े हैं, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही है। तो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स, और साथ में क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन के टर्म्स में आ गया ना। बस वही तो प्रूव है। देखो, वेलोसिटी आगे लिखो, पीछे बात बराबर है, तो वी डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स। ओके, एरो यहाँ नहीं दिया हूँ, कोई बात नहीं भैया, भूल जाता हूँ, तो आप दे भी सकते हो, नहीं भी रहने दो अभी। ओके, तो देखा प्रूव आ गया ना, तो यही तो होता है, ठीक है, सिंपली आपको प्रूव हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस पे डरना नहीं है, आपको फॉर्मूला कॉपी कर लेना है। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो चलो फ्रेंड्स, और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो, 3 क्वेश्चन दिया हूँ, ये तीनों आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलस अगर पढ़े हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नहीं पढ़े हो तो मेरे वीडियो लेक्चर्स देखो, तभी आपसे बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे, ठीक है। देखो क्या करना है, एक्स आपको वो दिया है, मतलब डिस्टेंस दिया है या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। फाइंड ए एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी जीरो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन निकालना है जब वेलोसिटी जीरो हो। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहले हमको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, जब कब, जब वेलोसिटी जीरो हो। तो पहले हम टी का वैल्यू निकालते हैं, तभी ना एक्सेलरेशन आएगा भैया। तो हमको निकालना है वेलोसिटी जब जीरो करते हैं, तो पहले वेलोसिटी का वैल्यू निकालो, उसको जीरो का वैल्यू पुट कर दो। तो वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी के इक्वल होता है। भैया अभी एरो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हड़बड़ाहट में एरो नहीं पड़ेगा। तो डी एक्स बाई डी टी में तो ये जो एक्स और टी का इक्वेशन है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, करो। तो करोगे तो एट टी माइनस थ्री, ठीक है। अगर नहीं जानते हो तो मेरे लेक्चर्स देखो, डिफ्रेंशिएशन का पता चल जाएंगे। वेलोसिटी जीरो पुट करना है, जीरो पुट कर दिए। तो यहाँ से देखो टी का इक्वेशन, टी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, टाइम आ गया आपका 3/8 सेकेंड आया ना। तो यहाँ से हमारा टाइम आया 3/8 सेकेंड, ठीक है। अब इसको हम एक्सेलरेशन वाले इक्वेशन पुट करेंगे। तो एक्सेलरेशन यहाँ से कैलकुलेट करो, एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है ना। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, 80 माइनस 3, इसको आप करोगे डिफ्रेंशिएट तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया देखो, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया, सिंपल आ गया। मतलब क्या आया, टी के टर्म्स में कुछ आया है, नहीं आया है, मतलब ये तो कांस्टेंट आया ना कांस्टेंट। भैया टी इसमें कहाँ वैल्यू कहाँ डालोगे, बस यही हमको सीखना है कि कोई भी टाइम में इस वैल्यू का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब कोई भी टाइम ले लो, 10,000 सेकेंड, 1,000 सेकेंड, आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, थ्रू आउट मोशन 80 मीटर पर सेकेंड रहेगा, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। जब भी आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन आए तो आपका क्या रहेगा, फॉर एनी टाइम यही वैल्यू रहेगा, ठीक है, ये समझ लेना आपको। ओके, तो आपको इसमें टाइम का कोई वैल्यू हमको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया कब, जब वेलोसिटी जीरो हो। ये वेलोसिटी जीरो हो या कभी भी एक्सेलरेशन यही रहने वाला है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू 3 सेकंड। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है कब? 3 सेकंड में। तो भैया हमको तो पता है एक्सेलरेशन का वैल्यू तो यही आएगा 3 सेकंड में भी, एट 3 सेकंड में भी। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंट है भैया, 3 का वैल्यू पुट कहाँ पुट करोगे? अगर टी का इक्वेशन आता है जैसे यहाँ आया है तभी वैल्यू पुट करते हैं, 3 सेकंड में तो यही आएगा, ठीक है। तो 3 सेकंड में अभी यही आंसर आने वाला है एक्सेलरेशन। लेकिन वेलोसिटी क्या आएगा? वेलोसिटी वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 3 सेकंड लाना है ना, तो यहाँ 3 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? 8 इंटू 3 माइनस 3 कितना आ गया? 21 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर वही रहेगा एक्सेलरेशन का दोनों में, ओके। तो ऐसे आप क्या कर लेंगे? ऐसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आराम सॉल्व हो गया। अब तो सेकंड क्वेश्चन में एंट्री करते हैं। क्या यहाँ बोल रहे हैं? वेलोसिटी दिया है x² दिया है ना, फाइंड एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ x। आपको एक्सेलरेशन निकालना है फंक्शन ऑफ x। तो याद करो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, एक फंक्शन ऑफ x के रूप में, हाँ वी डी वी बाई डी एक्स, यही ना फंक्शन है, x का फंक्शन में है। तो हम इसका वैल्यू पुट करो तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है? वी डी वी बाय डी एक्स। हमको वैल्यू किसका दिया है? वेलोसिटी का दिया है, वैल्यू पुट करो वेलोसिटी का, x² डी वी बाई डी एक्स आया ना, तो बस आंसर आ गया। तो डी वी बाई डी एक्स और वेलोसिटी यहाँ भी पुट होगा क्योंकि डी वी बाई डी एक्स है, तो यहाँ भी पुट करो तो x² डी का x² बाई डी एक्स है, बस कर दो। इसको x रिप्रेजेंट में करोगे तो क्या आएगा? 2x आएगा, आएगा ना। तो ये x² हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, तो इसको ये कितना हो जाएगा? 2x³ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन था भैया, आसानी से सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी नहीं। फंक्शन ऑफ टाइम बोलते हैं यहाँ पर, तो टाइम का इक्वेशन क्या होता है? डी वी बाई डी टी, ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं इसको इरेज कर दूँ इधर, आप कॉपी कर लिए होंगे, चल कॉपी कर लेना वीडियो रिवाइंड करके, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे टाइम लगे इसको बनाने। तो क्वेश्चन पढ़ो, आपका बोला एक्सेलरेशन आपका वैल्यू दिया है v पे पावर -2 दिया है, कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू t। आपको t टाइम में वेलोसिटी निकालना है, निकाल लो, निकलेगा? ट्राई करो एक बार, देखो कैसे निकलेगा। एक्सेलरेशन v के रिस्पेक्ट में दिया है तो हम कैसे करेंगे? यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सेलरेशन फॉर्मूला बताओ, डी वी बाई डी टी होता है। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दिया है? v पे पावर -2 दिया है ना इसका वैल्यू। तो एक काम करो, तुम क्या करो, एक काम करो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से v को इधर भेजो, dt को उधर ले जाओ, तो v इधर आ जाएगा, dt उधर जाएगा। जब भी हमको ऐसा दिखता है कुछ तो हम क्या लगाते हैं? सांप लगाते हैं, पता है ना सांप लगाने के लिए। जब भी आपको ऐसा दिखे ना कुछ भी बराबर में डी वी डी टी, तो आपको सांप लगा देना है, लगा दोगे, मतलब इंटीग्रेशन। अब हमको इंटीग्रेट करना है। अब और एक लाइन पढ़ो, क्या दिया हुआ है? t0x0 में u कितना है? u मतलब इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ टाइम 0 पे, ठीक है, टाइम 0 से हमको कहाँ निकालना है? टाइम t तक जाना है t को t तक। और यहाँ पर 0 से 0 नहीं है यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पुट होता है ना, इनिशियल से फाइनल। इनिशियल कितना है? 2, फाइनल कितना हमको निकालना है? फाइनल नहीं पता है तो v लिख लो, ठीक है, लिख लिए, आप कैलकुलेट करो, ठीक है। इसीलिए ये मैं लाइन लिखता हूँ, ओके। इंटीग्रेट करने आता है या नहीं आता है? तो कर लो। तो v पे पावर 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v पे पावर 2 माइनस हो जाएगा ये 4, v पे पावर 2 माइनस 4 होगा ना, चेक करो एक बार, सॉरी v पे पावर 3/4 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो v पे पावर 3/3, ओके, ये आ जाएगा v/2, ठीक है, और ये आ जाएगा t, यहाँ पर सिंपली आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, इक्वेशन वैल्यू पुट कर देना। तो वैल्यू पुट करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर v³ माइनस 8/3 इक्वल्स टू t। तो इसको सॉल्व करो, फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाए, वेलोसिटी का वैल्यू आपका आ जाएगा, वेलोसिटी का वैल्यू पूछा t के टर्म्स में आ गया 3t + 8, पावर कुछ आएगा आपका 1/3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आसान क्वेश्चन था, बस खेल खत्म, ठीक है। बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए बस। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पोजीशन x के टर्म्स में आपको वेलोसिटी चाहिए। तो पोजीशन x के टर्म्स से पहले आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ, v डी वी बाई डी एक्स, वैल्यू कितना दिया है? v पावर -2 दिया एक्सेलरेशन का। अब फिर वही हेर फेर कर दो, तो dx इधर ले लाओ और v पावर -2 इधर ले जाओ। ऐसा दिखता है तो क्या लगाते हैं हम? सांप लगाते हैं। ये आप क्या लगा? t0 पे 0 और यहाँ निकालना है हमको x, यह था इनिशियल वेलोसिटी 2 और फाइनल v। ये सब वैल्यू पुट करने आ गया, अब इंटीग्रेट करने का काम है।
तो ये ऊपर जाएगा तो वी पावर क्यूब हो जाएगा, तो वी पावर 4/4। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे वीडियो लेक्चर जाके देखो तब आपको समझ में आएंगे। ये 2b, क्योंकि मैं फास्ट करने वाला हूँ। ये x आ जाएगा भैया, x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो x माइनस 0 x आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो ये आपका आ जाएगा वी पे पावर 4/4, फिर वी पे पावर ये आ जाएगा 2 2 जो 4, 2 पे पावर 4 कितना होता है बताओ, 16 होता है, तो ये 4 आ जाएगा, 4 से कटेगा तो, ठीक है, बराबर x। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी का जो वैल्यू आएगा आपका आ जाएगा 4x + 3 16 आ जाएगा, सॉरी 4x + 16 पे पावर 1/4, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन हमारे आसानी से सॉल्व हो गए इसके, ठीक है। तो कॉपी करो, ये किसके सॉल्यूशन थे, इसके सॉल्यूशन थे, उसका सॉल्यूशन बता चुका पहले भी। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन के साथ एंट्री लेते हैं। तो चलो फ्रेंड्स जल्दी से हम और नए क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखो, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पहला क्वेश्चन बोल रहा है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब पूछ क्या रहा है, डेल्टा वी आपसे पूछ रहा है सिंपली, मतलब चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी। तो आपको डायग्राम देखो, क्वेश्चन तो कुछ दिया नहीं, डायग्राम दिया है बस। तो डायग्राम क्या दिया देखो, ओ पी क्यू 3 पॉइंट दिया है, एक ट्राइंगल टाइप का है, बीच में एंगल थीटा है, 2 वेक्टर है ओ आर ओ क्यू और ओ पी, और रेडियस कितना है आर आर है, बीच में थीटा है, और एक पार्टिकल पी से क्यू तक क्या हुआ, वेलोसिटी v2 से निकला है, दिख रहा है ना, और एक वर्टिकली निकला v1 से निकला है। आपको पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, ये दोनों में चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, अगर दोनों के बीच का एंगल क्या थीटा लगभग दिया है, ठीक है, लगभग है। तो बताओ, तो पहला क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा, दो वेक्टर के बीच का चेंज कैसे निकलता है, चेंज मतलब दो वेक्टर को क्या हमको करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने का फॉर्मूला, हाँ v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा होता है ना, माइनस यहाँ लग जाता है, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला याद है ना। वेक्टर नहीं देखो भैया, मेरे वेक्टर जाके देखो पहले, मैं पूरा बारीकी तरह से यहाँ v1 लिख दिया v2 लिख दो, कोई बात बराबर है। तो बारीकी से देखो मेरे वेक्टर्स वाले लेक्चर्स, तब आपको ये सब समझ में आएंगे, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, v1 का वैल्यू दिया, v2 का वैल्यू दिया नहीं दिया है, तो आपको सिंपली वेरिएबल के टर्म्स में खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2v², ये v1 v2 आ गया ना, तो 2v1 v2, तो अंडर रूट उधर फेंकोगे तो आपका लगभग वेलोसिटी का इसको सॉल्व करोगे, और क्या बोल रहा है ये v1 v2 ना है, और आपको एक चीज़ और देगा कि दोनों का वेलोसिटी क्या है, सेम है, ठीक है। दोनों का वेलोसिटी हम सेम कर लेंगे तो एक चीज़ देगा, ठीक है, सेम वेलोसिटी है, ये लिखना भूल गया, ठीक है, सेम वेलोसिटी है। तो v1 v2 की जगह हम क्या कर देंगे, v पुट करेंगे, ठीक है। तो v पुट करो तो ये 2v का स्क्वायर हो जाएगा, v पुट करोगे तो माइनस 2v² कॉस थीटा होगा ना, 2v² यहाँ से कॉमन लो, 2v² 1 माइनस कॉस थीटा होगा, v बाहर जाएगा अंडर 2 1 माइनस कॉस थीटा होगा, अंडर 2 माइनस कॉस थीटा, अंडर रूट 2 1 माइनस कॉस थीटा। इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो v बाहर पहले आ गया है और √2 है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा का कब क्या लिख सकते हो, साइन थीटा लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा। अगर इसको स्क्वायर करोगे तो, ठीक है, तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो इस पूरे टर्म को अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, और स्क्वायर में रूट हट जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो पूरा आंसर आएगा 2v sin θ/2, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका आंसर आ गया पहला का, चेंज इन वेलोसिटी। दूसरा क्या बोल रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो, चेंज इन वेलोसिटी आपका आ चुका है 2v sin θ/2, लेकिन हमको टाइम चाहिए, तो टाइम कैसे निकालेंगे पहले बताओ। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम को चाहिए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, चाहिए ना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, पता कहाँ से लाएं, डिस्टेंस भैया निकाल सकते हैं ना, डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो देखो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, हमको किस चीज़ का डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला चाहिए ना, ये वाला डिस्टेंस, इसी ने यही ने एक्सेलरेट किया है, तो और कांस्टेंट वेलोसिटी जगह है, ये एक्सेलरेट किया है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, याद आ रहा है हमको, क्या याद आ रहा है, हाँ, तो थीटा का वैल्यू क्या होता था, s/r होता था ना, तो s क्या है, यही तो s है, यही तो आपका s है, तो s का वैल्यू कैसे आएगा, r थीटा आएगा ना, तो बस r थीटा आपका आ गया, ठीक है, क्या गया, r थीटा आया है, तो s का वैल्यू आपका d का वैल्यू r थीटा आ गया, ठीक है, ये याद रखना, d का वैल्यू r थीटा आ गया। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का v ले लो, क्योंकि वेलोसिटी दोनों का सेम है, v है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा s का वैल्यू क्या आ गया, r थीटा आ गया, ठीक है, इस फॉर्मूला से, r अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला से,
ओके, तो यहाँ पर हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, टाइम का वैल्यू में डिस्टेंस और वेलोसिटी, तो टाइम का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, ये आप गया आर थीटा आ गया, अपॉन में क्या है वेलोसिटी है। अब यहाँ से आप चेंज इन वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। पहले लिखेंगे 2v साइन थीटा बाई 2 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना ये आया है आर थीटा अपॉन वी। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं, ऐसे बच्चे वाले सवाल हमको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान था, बस कॉपी करो, नेक्स्ट सवाल में एंट्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेडी है, कॉपी कर लिए बस। ये दोनों सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए मैं दिया था। ठीक है, आपके लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो दूसरा सवाल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सवाल बोल रहा है, देखो सवाल क्या बोल रहा है, वेलोसिटी दिया है टी स्क्वायर, फाइंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल रिटार्ड्स। मतलब बोल रहा है क्या रहा है, ये पार्टिकल रिटार्ड करेगा, मतलब रिटार्ड मतलब, हाँ रिटार्ड मतलब दो मतलब निकलेगा, क्या निकलेगा, दो मतलब। पहला मतलब क्या, वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, होगा ना, वेलोसिटी डिक्रीज होने वाला है। और दूसरा क्या मतलब निकल रहा है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन क्या है, ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट साइन रहेगा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, दो मतलब निकल गया बस। तो वेलोसिटी डिक्रीज करके हमको पता है, लेकिन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन ऑपोजिट होना चाहिए। तो हम कौन सा पहले फॉर्मूला लगाए कि ये हमको निकल जाए टाइम इंटरवल। आप दिमाग लगाओ, वेक्टर पढ़े हो, उसमें अभी डॉट प्रोडक्ट पढ़े हो, हाँ भैया पढ़े हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बता क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, हाँ सर होता है। अब आपको करना क्या है, थीटा का वैल्यू अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो 180 डिग्री दोनों के बीच में होगा, होगा ना 180 डिग्री, डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो यही होगा। तो 180 डिग्री यहाँ पुट करो, तो कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, -1। मतलब ए का वैल्यू अगर हम वी है और इसका वैल्यू ए है, और ये दोनों क्या बोल रहे हैं, -1 आ जाएगा, आएगा -1 आएगा ना। मतलब ओवरऑल वी और ए का डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, नेगेटिव आएगा, आएगा ना, ए और वी का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। इसका सिग्निफिकेंस ये है बस, ए और वी का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बस वैल्यू पुट करना है, कर दोगे, चलो करते हैं, करें चलो। तो यहाँ से हमको पता क्या चला, ए और वी का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये दिमाग लगाना आपको आना चाहिए। देखो दिमाग लगा दिया ना, तो आपको जब तक पहले वाला चीज़ नहीं पढ़े हो तो हमको क्या करना है, नेगेटिव करना है। ठीक है, तो वेलोसिटी आपको निकला हुआ है, हमको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, dv/dt करके करोगे, तो करो, क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा ना। एक्सेलरेशन आपको क्या आ गया, 2t आ गया। हल्का लगता है कि विजिबल नहीं है, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 2t। ठीक है, अब क्या करें भैया, अब क्या करें, कोई बात नहीं, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ 2t, वेलोसिटी का वैल्यू टी स्क्वायर नेगेटिव, ये आ गया 2t क्यूब, क्या आना चाहिए हमारा, नेगेटिव आना चाहिए, आ रहा है ना। तो t का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, नहीं 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 ऐसे नहीं करना है, तो क्या करें, जल्दी बता जल्दी बता। वेलोसिटी वैल्यू थोड़ा एक्सटेंड कर लो, ठीक है, ऐसे आपका थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। वेलोसिटी की वैल्यू आप क्या करो, टी स्क्वायर माइनस टी ले लो। ठीक है, ले लिए, अब करो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इरेज करना पड़ेगा, कर दूँ, चलो अब थोड़ा अच्छा लगेगा सॉल्व करने में। तो डी/dt कितना आ जाएगा इसका, 2t - 1 आएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ 2t - 1 आ गया, वेलोसिटी की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस माइनस टी नेगेटिव है। अब सॉल्व करो, तो ये आपका आएगा 2t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस टी नेगेटिव चाहिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये तो बन गया क्यूबिक इक्वेशन। सॉल्व करो, क्यूबिक सॉल्व करने आता है तो सॉल्व करो, टी कॉमन लो, उधर भेज दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है भैया, टी कॉमन ले लो इस दोनों में, तो बचेगा 2t स्क्वायर माइनस 3t, सब में टी कॉमन ले लो। चलो आप एक काम करो, तो +1 नेगेटिव आ गया, टी उधर भेज दो, जीरो हो जाएगा ना। ये बचेगा हमारे पास क्या, ये बचा। अब बता, यहाँ से आपका टी का वैल्यू कितना आएगा, बताओ। हाँ, जब आपको करने आता ही है तो ये आ जाएगा -2t - t + 1 नेगेटिव चाहिए, तो 2t। मैं एकदम बारीकी समझा रहा हूँ, देख रहे हो, मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ। तो 2t + 1 और एक t - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से t का वैल्यू 2 आएगा, एक t का वैल्यू आएगा <1/2, एक t का वैल्यू आएगा <1। बताओ, ये t का वैल्यू >1/2 आएगा, सॉरी। ठीक है, ग्रेटर देन 1/2। तो ओवरऑल टी का वैल्यू क्या आया,
ये दोनों आया आपका वैल्यू, ठीक है, मतलब ये दोनों आपका सिचुएशन है। तो ये दोनों का अच्छी तरह से लिखोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक और तरह से लिख सकते हैं। टी क्या होना चाहिए, 1/2 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये दोनों में से कोई भी आंसर रहेगा, ठीक है। ठीक है ना, 1/2 से बड़ा 1 से छोटा, ठीक है। तो कितना आसान सॉल्व हो गया। तो कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में नहीं, तो आसान से क्वेश्चन होते हैं, आपको सिर्फ वेक्टर्स आने चाहिए और काइनेमेटिक्स कुछ नहीं है। ओके, तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। चलो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स दिया मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया 2t² प्लस t क्यूब, फाइंड मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। हमको निकालना है मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कैसे निकालें, क्या बोल रहे हैं यहाँ देखो, शब्द में देखो, मैक्सिमम, मैक्सिमम याद आ रहा है कुछ, मैक्सिमम मिनिमम पढ़े थे, हाँ। तो मैक्सिमम का सिचुएशन कब आता है, जब dy/dx क्या हो, 0 हो एंड d²x/dt² क्या हो, लेस देन 0 हो। वही कर दो, ठीक है, वही करना है। तो यहाँ हमको क्या करना है, dx/dt लिख दो, dy/dx का क्या लगा, क्या लिख देंगे, dx/dt, ठीक है। तो ये कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करो, तो हमको सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है dx/dt का, पहला सिचुएशन। तो dx/dt निकालो, क्या आ जाएगा, 4t प्लस 3t² का वैल्यू 0 पुट करो, आगे ना डिफ्रेंशिएट करें तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा टी का वैल्यू। तो यहाँ से लगता है टी का वैल्यू 0 और 4/3 सेकंड आ रहा है, ठीक है। टी इक्वल्स टू 0 एंड 4/3 सेकंड आ गया। तो टी इक्वल्स 0 तो हम लेंगे नहीं, लेंगे क्या, टी इक्वल्स टू 4/3 सेकंड, ठीक है। 0 पे थोड़ी कोई मैक्सिमम आएगा, तो हम लेंगे ये। अब सेकंड सिचुएशन लगा, d²x/dt², क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो लगाओ, इसको फिर से डिफरेंस करेंगे, 4 + 60 नेगेटिव होना चाहिए। और टी का वैल्यू क्या पुट करना है, अब टी का वैल्यू दोनों में से कौन सा पुट करें, ठीक है, अभी ट्रिक करो। अब टी का वैल्यू दोनों में से कौन सा ले कि यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाए, ठीक है। तो एक वैल्यू टी का वैल्यू हम लेते हैं 0 सेकंड, ठीक है। टी इक्वल्स टू 0 लेने पर क्या रहा है, 4 आ रहा है ना, 4 मीटर आ रहा है। ये तो पॉजिटिव है, लेकिन हमको ये लेना नहीं, इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। अब 4 + 60 में टी इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं, 4/3 सेकंड लेते हैं, नेगेटिव आ रहा है देखो। तो 4 प्लस, तो इसको लेंगे तो अगर हम, तो आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, नहीं 4 2 8 आ जाएगा ना, सॉरी ये माइनस ले लो, वही सोचा आंसर क्यों नहीं आएगा, माइनस ले लो, आंसर तब नहीं आने वाला आपका। तो 0 सेकंड में चेक करो कितना आएगा, तब भी 0 सेकंड में नहीं वैलिड है, क्यों वैलिड नहीं है। इसमें माइनस लोगे तो अब क्या आ जाएगा, 8 आ गया, और इसमें माइनस करोगे तो क्या रहा, -4 आ रहा है, जो कि नेगेटिव है, तो ये ट्रू है, तो ये भी हमारा ट्रू है। ओके, तो हम t इक्वल्स टू, ये कब आया, t इक्वल्स टू 4/3 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। t इक्वल्स 4/3 सेकंड में क्या आ रहा है आपका, मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम एक्स है। ओके, और मैक्सिमम एक्स क्या है वो पूछ ले, तो पूछेगा ना मैक्सिमम एक्स क्या है, तो t का वैल्यू क्या करो, इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैक्सिमम एक्स पूछ दे तो t इंटू 4/3 का होल, उसको मतलब 2 बार लिख दो, माइनस 4/3 का होल क्यूब। तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 32/9 माइनस 64/27, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा 27, ये आ जाएगा आपका 96 माइनस 64, कितना आ रहा है, 32/27 आ रहा है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 32/27 मीटर। ओके, अब आ गया, टाइम भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, कब, मैक्सिमा के लिए। ओके, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आपसे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, और एक बात, आपसे और क्वेश्चन पूछते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी से कि सिचुएशन दे देगा आपको, जो आपका स्पेशल केसेस में दिखाया था पिछले लेक्चर में, ठीक है, वो हमेशा ध्यान देना। ओके, ये क्या स्टार चीज़ है, ओके, स्टार पॉइंट है, ये आप हमेशा याद रखना, ये स्पेशल केसेस जो मैं दिखाया था। ओके, इससे हज़ारों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं अब हम मोशन इन 1D में। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में। इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़े होगे भैया, कभी तो पढ़े हो, क्लास 9 में पढ़े हो, अगर आप पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा स्टडी करते होगे तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होंगे पियर्सन बुक के मुताबिक। ओके, तो चलो बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं, मेनली 3 इक्वेशंस होते हैं, कितने होते हैं, 3 इक्वेशंस होते हैं जो हमको डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो चलो पहला इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। ये तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है। अब क्या करो, dt को उधर ले जाओ,
तो बचेगा क्या, डी वी अकेले बचेगा, ए डी टी आ जाएगा ना। जब भी हम कैसा लिखते हैं, हम क्या लगाते हैं, सांप लगाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यू और फाइनल वी, इनिशियल 0 टी और टी, ठीक है, ये आ गया। फिर इसको फर्दर करेंगे तो इसको करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वी माइनस यू आ जाएगा। इसमें टी का वैल्यू लगाएंगे तो ए टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो आया है, ये आपका क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनामेटिक्स। ओके, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनामेटिक्स। याद जरूर कर लो भैया, रट लो, क्योंकि ये आपको रटा होना चाहिए। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनामेटिक्स है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। ये पहला डेरिवेशन आ गया, छोटा सा डेरिवेशन है। दूसरा डेरिवेशन अगर हम देखें, दूसरा डेरिवेशन क्या है, अब एक और चीज़, एक्सेलरेशन वाला डी वी बाई डी टी आप जानते हो, ठीक है। यहीं पर देखो, आप यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं। u को उधर भेज दिए, लिख सकते हैं। v का वैल्यू क्या होता है पता है, v का वैल्यू डी एक्स बाई डी टी होता है। हाँ, डी एक्स बाई डी टी होता है। तो यहाँ पर u प्लस ए टी लिख लेते हैं। v का वैल्यू हम लिए डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी टी को उधर ले जाओ, डी एक्स अकेला रह जाएगा, डी एक्स इधर, और यू टी के इधर ले जाएंगे तो यू डी टी दोनों तरफ रहेगा। जब भी ऐसा दिखता है हम क्या लगाते हैं, सांप लगाते हैं। जीरो टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, टी इक्वल टू टी पे डिस्प्लेसमेंट एक्स कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस जीरो, तो एक्स ही रहेगा, एक्स माइनस जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका वैल्यू पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको इंटीग्रेट करके तो आएगा यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका लिमिट आएगा। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये आ जाएगा यू टी प्लस वही रह जाएगा ए टी स्क्वायर या हाफ ए टी स्क्वायर इसको बोलते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस आ गया। यहाँ से छोटा छोटे डेरिवेशन देख रहे हो ना, ये आपका बोर्ड से पूछ सकता है। ओके, ये तो आप क्लास 10th में ही पढ़े होंगे ये सब। ये आपका क्या आ गया, सेकंड इक्वेशन आ गया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझ में आ रही है, तो याद करके रखना। आप थर्ड इक्वेशन कैसे डिराइव करें, चलो वो भी हमको करने आता है। आप एक वैल्यू देखो, ये तो जानते हो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, वी डी वी बाई डी एक्स होता है ना एक्सेलरेशन वी डी वी बाई डी एक्स। तो डी एक्स उधर ले जाओ, इधर हो जाएगा ए डी एक्स, इधर बचेगा वी डी वी। जब ऐसा दिखता है हम क्या लगाते हैं, बस इंटीग्रेट सांप लगाते हैं। तो ये इनिशियल वेलोसिटी यू पर ये जीरो रहेगा, फाइनल वेलोसिटी वी पर ये एक्स हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा। तो ए एक्स जीरो एक्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो मुझे लगता है ना, हाँ वी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2। और लिमिट क्या है, यू और वी, तो ये एक्स ही रह जाएगा, एक्स माइनस जीरो। ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। फिर इसको 2 को कॉमन लेके उधर भेजोगे तो ये बचेगा 2ax और बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। इसको अरेंज कर लोगे तो क्या लिखेंगे हम, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। ये जो हमारा जो इक्वेशन आया है, यही हमारा थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनामेटिक्स। ओके, तो ऐसे देखो हमारे 3 इक्वेशन आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो आपको तीनों याद करके रखना है। ओके, तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। और एक बात, ये जो तीनों इक्वेशन हमारा आए हैं, ठीक है, these three equations आर वैलिड। कब वैलिड है, व्हेन, कब वैलिड भैया, व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन जब जब कांस्टेंट रहेगा तभी ये इक्वेशन आप लगाओगे, वरना नहीं। याद रहेगा, तो ये भी आप स्टार मार लो कि जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब 2 3 4 5 ना कि टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वेरिएबल नहीं रहना चाहिए। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब ये 3 इक्वेशन लगेगा, और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये भी जान लो। ओके, तो इस चीज़ को कॉपी करो और हम नेक्स्ट फॉर्मूला पर बढ़ते हैं, एक डेरिवेशन पे, ठीक है। चलो, कॉपी हो ही गया होगा। तो ये था हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके डेरिवेशन। ओके, बहुत आसानी तरह से आप सीख गए। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला की, ठीक है, जो आपको साथ ही में सिखाया जाता है, हर कोचिंग में सिखाया जाता है। क्या है, अगर आपको कोई पूछे कि हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है nth सेकंड में, निकालना है ना, इसको टॉपिक बोलते हैं SNth, कोई टॉपिक नहीं है, एक फॉर्मूला है। आपको पूछो कि डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा 3rd सेकंड में, ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट निकालो थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, कैसे निकालोगे? वो फॉर्मूला से नहीं लिखेगा, ठीक है। थर्ड फोर्थ कैसे निकाले, उसके हम एक डिराइव करके फॉर्मूला निकाल लेते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड, ठीक है। nth मतलब थर्ड सेकेंड, थर्ड फोर्थ यहाँ लिख लेना, सेकेंड हो जा सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ, मतलब ऐसा कुछ भी बोले तो आपको लिखना है ऐसे, ठीक है। तो हम निकालते हैं पहले t इक्वल्स टू, पहले n निकालेंगे और t इक्वल्स टू n-1 पे निकालेंगे ना। एस एन एस मतलब होता क्या है, जैसे आपको कोई बोले कि थर्ड सेकंड में कोई डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो थर्ड सेकंड मतलब क्या है, 2 और 3 के बीच में बोल सकते हैं हम, 2 का और 3 का, मतलब 2 का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और 3 का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, उसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा थर्ड का। आएगा भैया, थर्ड सेकंड को निकालने पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, पहले 2 तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यहाँ 0 है तो 2 तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर हम तीन सेकंड की इक्वेशन निकालेंगे, 2 सेकंड के लिए, फिर 3 सेकंड के लिए, फिर दोनों का माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये पोर्शन बचेगा, तो यही तो आपका nth सेकंड आ जाएगा, थर्ड सेकंड के अंदर आएगा ना, तो वही हम करेंगे। तो ये हमको पूछा क्या, अभी nth सेकंड बोला है, तो nth में क्या n-1 और n लिख दिए, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या रहेगा n सेकंड के लिए, तो फॉर्मूला का यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी की जगह यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर होगा, n सेकंड हम लिए हैं, ओके। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन n-1 सेकंड के लिए है ना, तो n-1 सेकंड के लिए क्या होगा, u टी की जगह n-1 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की जगह n-1 का होल स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन आ गया। और 1 और 2 के इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एस एन एच का फॉर्मूला क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे, एस एन माइनस SN-1 है ना, ये दोनों सेकंड को डिस्प्लेसमेंट जो माइनस कर रहे थे ना, ये मानो n है, ये आपका n-1 है, ये हम निकाल रहे हैं nth निकाल रहे हैं ना, तो ऐसे ही नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे, तो n-n-1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा nth आएगा ना, तो वही कर रहे हैं हम। तो दोनों को 1 माइनस इक्वेशन 1 - 2 करो, आपका फॉर्मूला बनेगा आपको SN का, ठीक है। करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, हो गया। तो आपको जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा u प्लस हाफ ए 2n-1, ओके। ये फॉर्मूला को क्या करना है, याद करके रखना है, जो याद करने का चीज़ है वो आपको बोल दूंगा याद करने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई बोले n सेकंड निकालो, थर्ड सेकंड फोर्थ सेकंड, n का वैल्यू यहाँ टाइम है, n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, टाइम, ना कि n कोई वेरिएबल है, टाइम है। और सबका वैल्यू जानते हैं, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, जानते हो ना, ओके। मैं एक बार लिख देता हूँ टर्म सब, u क्या होता है, a क्या होता है, t क्या होता है, v क्या होता है, x क्या होता है, और कुछ रहते हैं नहीं ना, तो सबका वैल्यू पता है ना आपको। इसको क्या बोलते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ओके। a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम, इसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं या फिर सिंपली वेलोसिटी बोलते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन आपका डिस्प्लेसमेंट रहता है, इक्वेशन ऑफ मोशन में, ओके, ना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट रहता है, ठीक है, याद रहेगा, ये वेलोसिटी है, ओके। तो ये याद करके रखना और ये फॉर्मूला याद करना, ठीक है। और कोई पूछे इसका डायमेंशन क्या है, एसएनएस का कोई डायमेंशन पूछता है, बहुत फेमस है ये जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, एसएनएस का डायमेंशन क्या है, ये बहुत फेमस चीज़ है, क्या है बताते हैं। तो डायमेंशन कैसे निकालोगे, वही करना पड़ेगा आपको। तो करोगे क्या, एसएनएस का फॉर्मूला है u, डायमेंशन क्या बता, दोनों साइड डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं बताओ। तो डायमेंशनली करेक्ट होने का सिचुएशन क्या है, प्रत्येक टर्म क्या होना चाहिए, डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो u मतलब क्या होता है, u का यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका मीटर, सेम हो रहा है नहीं ना, हो रहा है तो गलत है, नहीं ये सही है, क्यों है, एस एन एच है, u की जगह छुपा रहता है आपका 1 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर हाफ ए 2n-1 के साथ भी छुपा रहता है 1 सेकेंड, ओके, जो आपको दिखता नहीं है, या सॉल्व करने टाइम आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो यू टी हो गया ना, यू टी मतलब डिस्टेंस आ गया, ठीक है, ये छुपा रहता है तब आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये आप जान के रखना कि ये क्या होता है, डायमेंशनली करेक्ट होता है, डायमेंशनली करेक्ट। और रीजन आपका बता दिए हम, 1 सेकेंड क्या होता है, छुपा रहता है, ठीक है। तो इसी जो कॉपी करो, कुछ क्वेश्चंस करते इस पर, और क्या करेंगे, आज के लेक्चर को एंड कर देंगे। तो चलो फ्रेंड्स एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसका हम लेक्चर को एंड करेंगे, और जो बाकी क्वेश्चंस रहेंगे वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अगले और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, ओके। चल।
तो क्वेश्चन क्या है, आपको ए ब्लॉक दिया या कार मान लो भैया, कोई भी पार्टिकल है, 10 मीटर पर सेकंड से इनिशियली चल रहा है, इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, और पीछे उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है। मतलब एक्सेलरेशन लग रहा नहीं, ये क्या लग रहा है इसके पीछे, डिसेलरेशन लग रहा है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल इन 3 सेकंड में। 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सबसे पहला पॉइंट, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप गलती करेंगे क्या, कि भैया डायरेक्ट 3 सेकंड लगाएंगे आप इक्वेशन करके, आप ये एक फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ये s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्टली आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू पुट करके। ओके, ऐसे करोगे कि आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया पहले निकालो कि पार्टिकल पलटी मार रहे हैं या नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है। तो आप एक नोट करके लिख लो, जब भी हम डिस्टेंस वेलोसिटी एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चेक क्या करना है, तो चेक करें कि पार्टिकल पलटी मार रहा है या नहीं। पार्टिकल पलटी मारा या नहीं, ठीक है, ये आपको जरूर चेक करना है। ओके, तो अभी नहीं चेक करते तो आप भूल जाते हैं। ओके, तो ये चेक करना जरूर आपको है। ठीक है, तो ये चेक कर लेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं पार्टिकल कब पलटी मारेगा। तो पार्टिकल पलटी कब मारता है, जब वेलोसिटी क्या होता है, जीरो हो जाता है, होता है ना। तो वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी कितना है, फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस ए टी। वेलोसिटी को दिया नहीं, तो इनिशियल कंडीशन है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, u है। तो u का वैल्यू आपको दिया है 10, इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, 5 नहीं है, -5 है। क्यों, क्योंकि डिसेलरेटिंग है। ओके, तो ये -5 t, जीरो वैल्यू पुट करो, तो आपका वैल्यू जो आएगा t इक्वल्स टू 2 सेकेंड आएगा। ठीक है, -2 सेकेंड आता है, लेकिन हम 2 ही लेते हैं उसको। ठीक है, माइनस हम नहीं लेते हैं, क्योंकि टाइम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी, टाइम इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, तो 2 सेकेंड आ गया, मतलब 2 सेकेंड में क्या हो रहा है, पीपी हमारा पलटी पॉइंट है, पलटी मारेगा 2 सेकेंड में। तो होगा इस पार्टिकल के साथ क्या, पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 में शुरू होगा, 2 सेकेंड में जाके यहाँ पर क्या होगा, पलटी मार जाएगा, और 3 सेकेंड तक कहीं चल जाएगा। ठीक है, ये काम होने वाला है पार्टिकल के साथ। तो सबसे पहले हम निकालने वाले क्या है, 2 सेकेंड में कितना ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 2 सेकेंड। तो यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर लगा, तो यू टी, यू इंटू टी माइनस हाफ ए डी स्क्वायर, मतलब माइनस हाफ ए डी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, हाफ ए टी का वैल्यू 4। तो सॉल्व करोगे तो 20 माइनस 10 मीटर आ जाएगा। मतलब 2 सेकंड में कितना ट्रैवल किया, 10 मीटर ट्रैवल किया ना। अब आपको निकालना है 3 सेकंड में, पूछ कितना रहा है, 3 सेकंड में पूछ रहा है ना। तो हम पहले निकाल लेते हैं 0 से 1 सेकंड के अंदर ट्रैवल करता है। ठीक है, पहले हम 1 सेकंड ट्रैवल निकाल लेते हैं। 1 सेकंड में किसे निकालेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, हाफ ए टी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो क्या आएगा 10 माइनस 5/2, तो कितना आ जाएगा 15/2 आ रहा है ना, मतलब 7.5 मीटर, 7.5 मीटर क्या कर रहा है, 1 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो ये टी इक्वल टू 0 कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, और टी इक्वल टू 3 सेकंड क्या है, यहाँ पर है। ओके, तो पार्टिकल कितना ट्रैवल कर गया यहाँ से यहाँ तक, बताओ कितना ट्रैवल कर गया, हाँ 7.5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 3 सेकंड का आ जाएगा वैल्यू। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 3 सेकंड में कैसे निकालेंगे, एक पे नीचे 10 मीटर, 10 मीटर 0 से 2, और 2 से 3 कितना आ गया, 7.5 प्लस 10 कितना आ गया, 17.5 आ गया ना। तो ऐड करो कितना आ रहा है, ऐसे करोगे नहीं, गलत हो जाएगा। आप सिचुएशन हैंडल करना सीखो, सिचुएशन क्या करो, हैंडल करना सीखो। आप ऐसा डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने में सही होना चाहिए, डायग्राम क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। देखो टी 0 10 मीटर और 1 सेकंड की ना कम ट्रैवल कर रहा है, कम ट्रैवल कर रहा है ना, मतलब कहीं यहीं तक आया होगा, हाफ ही गया होगा। ठीक है, तो ये आपका है 7.5 मीटर। ओके, क्योंकि डिसेलरेशन है, रोक देगा। ओके, यहाँ पर रोका है ना, तो धीरे हल्का हल्का धीरे से शुरू होगा, तो 7.5 मीटर ये है। तो टी 3 कितना आ जाएगा, पहले आप निकालो डिस्टेंस ट्रैवल इन यहाँ पर, तो यहाँ टाइम कितना आना है, डिस्टेंस कितना आने वाला है, 10 माइनस 7.5 2.5 मीटर। ठीक है, अब ट्रैवल करो डिस्टेंस इन 3 सेकंड, तो कितना आएगा 10 मीटर प्लस 2.5 मीटर, कितना आ गया 12.5 मीटर इज द करेक्ट आंसर।
अब आपको सही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो माइनस कर देना हमेशा, यहाँ भूलना मत, नहीं भूलोगे, हो जाएगा आंसर करेक्ट। बस तो ये मैं आपको सिखाना चाहता था, ठीक है। आप सीख गए। तो डायरेक्टली आप 3 सेकंड में कर सकते हो। 3 सेकंड में कितना ट्रैवल किया, हम 1 सेकंड करके कर लिया, 3 सेकंड में डायरेक्ट कर ले तो 3 सेकंड कितना ट्रैवल किया, फिर माइनस कर देते दोनों को, जानते हो ना करना। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया, ओके। तो इसको कॉपी करो। और आज के लिए इतना रहने दो फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में बात करेंगे हम अगला कंसेप्ट के बारे में और कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके बेस्ड, ठीक है। और मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं MUG, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने दो फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और हाँ, जाते जाते आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।